नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में और देश भर में लोकसभा के चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन राजनीति है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में इन दिनों तेज राजनीति चल रही है। एक तरफ शरद पवार, दूसरी तरफ अजित पवार। इन दोनों के बीच जो संघर्ष का एक दौर शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर शरद पवार जहां मुस्तैदी से दौरे पे दौरे कर रहे हैं, वहीं अजित पवार अपने गुट के लोगों को बचाने में ही जुटे हुए हैं। हाल ही में कई नगर सेवक, कई पूर्व महापौर और कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शरद पवार गुट में शामिल हो गए। इसके बाद से लगातार एक के बाद एक अजित पवार को झटका लग रहा है। ये झटका उनके लिए विधानसभा चुनाव से पहले किसी चुनौती से कम नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए अजित पवार ने भले अपने कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों और दूसरे पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन इसका कोई हल होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने शानदार जीत हासिल की, जिस तरह से उन्होंने अजित पवार को हर मोर्चे पर चुनौती दी और उनको ये बता दिया कि आज भी वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद अजित पवार की राजनीति का क्या होगा। क्योंकि जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और जिस तरह का माहौल है, उसे देखते हुए ये साफ लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में शरद पवार और उनके गुट के लोग बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को इस चुनाव में शानदार जीत मिलेगी। ऐसे स्थिति में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बदल जाएगा। फिर अजित पवार क्या करेंगे? अजित पवार के सामने न शरद पवार के साथ रहेंगे और ना ही वो किसी गवर्नमेंट में रहेंगे। ऐसे समय में उनके लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार वापसी करेंगे? क्या वो शरद पवार के पास वापस लौटेंगे? ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले को लेकर उनका नर्म रवैया, शरद पवार को लेकर उनका नरम रवैया, सुप्रिया सुले की तारीफ करना, ये बताता है कि वो भी शायद इस चीज़ को भांप गए हैं कि अगर उन्होंने विधानसभा चुनाव तक ये दूरी बनाए रखी तो उनके लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल भरा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी मुस्तैदी से जुटी है, वहीं इंडिया आघाड़ी के लोग भी अपने काम में जुट गए हैं। इंडिया आघाड़ी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी टक्कर दी थी लोकसभा चुनाव में। 37 सीटें जीतकर सपा ने बड़ा राजनीतिक संकेत दिया। इसके बाद से योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी विरासत को बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लोगों के बीच जो ये संघर्ष चल रहा है, उसमें आखिर जीत किसकी होती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।